Good morning student. Today we will discuss about soil as resources अर्थात मृदा एक सोर्स के रूप में आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी सॉइल है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है, एक प्राकृतिक उपहार है, एक प्राकृतिक संसाधन है। और ये जो लैंड भूमि है, हमारी जो सॉइल है, इनमें अंतर है। सॉइल लैंड में डिफरेंस है। सॉइल जो है वो अलग अलग तरह के, अलग अलग कलर में, अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है। कहीं पे सॉइल दोमट, कहीं पे रेड सॉइल, कहीं पे लैटेराइट सॉइल, कहीं ब्लैक सॉइल, अलग अलग रीजन्स के या क्षेत्रों के आधार पे सॉइल को अलग अलग रूपों में डिवाइड किया गया है। तो जो सॉइल है, सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारी सॉइल है वो एक बहुत ही रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसलिए है क्योंकि ये जो है रिसोर्स हमेशा रिन्यू होता रहता है। यानी ये जो हमारे एटमॉस्फेयर के इन्वायरमेंट में इसका रिन्यूअल होता रहता है, यानी ये रिन्यू होती रहती है। ये कभी जो है समाप्त नहीं होती है, क्योंकि इसका एक बार यूज़ करने के पश्चात ये जो है पुनः इसमें रिप्रोडक्शन होता रहता है। इसीलिए जो है जो सॉइल है वो बहुत ये जो है रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में भी जाना जाता है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट्स ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। जो लैंड है जो सॉइल है वो हमारी पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ठीक है, उनके लिए ग्रोथ के लिए क्या करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट करती है। तो जो सॉइल है वो लिविंग सिस्टम है, एक लिविंग सिस्टम है। इट इज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अपॉन ए फ्यू ऑन सेंटीमीटर इन डेप्थ। जो सॉइल है वो पृथ्वी में हमारी सबसे गहराई में सॉइल को फॉर्म किया गया था। मतलब सॉइल का फॉर्म होता रहा, बनती रही। और क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी अर्थ के नीचे बहुत सारी रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, और वो रॉक्स जो है उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स वो क्लाइमेट के कारण जो है वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं। और जो बेड रॉक्स हैं वो सारी जो है हमारी एज ए कन्वर्ट हो जाती हैं सॉइल में। तो क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ लाइफ, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यानी जो हमारी सॉइल है उसके फॉर्मेशन के जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं वो हैं जैसे बेडरॉक्स हैं, क्लाइमेट है, और वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये सारे फैक्टर्स जो है हमारे जो सॉइल है उसके फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर such as
change in temperature, actions of running water, winds and glaciers, activities of decomposers, ये जो है सारे हमारी सॉइल को, हमारी मृदा के फॉर्मेशन को बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग करती हैं। और भी हैं केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस भी इसमें होते रहते हैं, जिससे कि हमारी जो है सॉइल क्या होती है वो फॉर्म होती रहती है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम, तो सॉइल में जो है उसमें ऑर्गेनिज्म और नॉन ऑर्गेनिज्म जो है, या ऑर्गेनिज्म और इनऑर्गेनिज्म मटेरियल्स जो होते हैं उसमें सॉइल में होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को बनाते, सॉइल फॉर्मेशन को निर्मित करते हैं। उसमें से कलर्स है, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये सारे बेसिक फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल फॉर्मेशन को, सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरह से सॉइल हमारी इंडिया में पाई जाती है, अलग अलग रूपों में है। कहीं पर ब्लैक सॉइल है तो कहीं पे रेड सॉइल है, कहीं पे लेटराइट सॉइल है। तो अलग अलग क्षेत्रों पर में अलग अलग सॉइल का डिवीज़न है, और इन सॉइल के अकॉर्डिंग ही वहाँ की जो है जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, वो उगाई जाती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सॉइल जो है रिसोर्स के रूप में किस तरह से है, क्योंकि सॉइल एक ऐसी नेचुरल गॉड गिफ्टेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जो हमारे लिए या हमारे मानव जीवन के लिए या हमारे जो बायोस्फीयर है या जो पेड़ पौधे हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उन सभी के लिए जो है सॉइल जो है इम्पॉर्टेंट है, मृदा इम्पॉर्टेंट है। बिना मृदा के, विदाउट सॉइल, बिना मृदा के जो है कोई भी डेवलपमेंट संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सॉइल क्या है, और सॉइल जो है एज ए रिसोर्सेज के रूप में किस तरह से कार्य करती है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ आज का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सॉइल, यानी मृदा क्या है। मृदा क्या है, मृदा क्या है। और इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है मृदा क्या है, फिर व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स important factors, important factors of formation of soils, इसका मतलब है कि सॉइल के निर्माण में, मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण
घटक क्या है, महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो इस तरह से व्हाट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्वेश्चन नंबर 3, which forces of nature or nature are contribute to the formation of soil। कौन से प्रकृति में कौन से दबाव है जो मृदा बनाने में या मृदा के निर्माण में योगदान करते हैं। There are 3 questions. Right answer of these questions. What is soil? Soil क्या है? मैंने बताया है soil जो है एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। soil जो है यानी मृदा प्रकृति का एक नवीकरणीय संसाधन है। What is important factors of formation of soil? कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी जो है सॉइल को फॉर्मेशन में, जैसे टेम्परेचर है, बेडरॉक्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो इस तरह से इसके पश्चात में कुछ फोर्सेस प्रकृति में कौन से दबाव हैं जो मृदा के निर्माण में योगदान करते हैं। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे और होमवर्क सेंड करेंगे। सभी बच्चे होमवर्क सेंड डेली करें, क्योंकि आपको पर डे होमवर्क के आधार पर 1 नंबर प्रोवाइड किया जा सके। जो बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं उनके मार्क्स जो है कम हो रहे हैं, उनकी एब्सेंटी भी कम हो रही, उनकी प्रेजेंटी भी कम हो रही है, और जिसके कारण जो है उनको जो है CBSE बोर्ड से उन्हें हटाया जा सकता है। तो सभी बच्चे ध्यान दें।